मध्य प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हो सकती है। मौसम विभाग ने 1 अप्रैल को भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के 13 जिलों में मौसम के बदलने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा हो सकता है। अभी अफगानिस्तान के ऊपर सिस्टम एक्टिव है जो आगे बढ़ रहा है। पश्चिमी भारत में सिस्टम असर दिखा सकता है। हालांकि इससे पहले प्रदेश में गर्मी का असर देखने को मिलेगा। शुक्रवार को भोपाल में तीखी धूप खिली रही, वहीं इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत अन्य शहरों में भी ऐसा मौसम रहा, लेकिन पारे में गिरावट देखने को मिली। महिला मेरे विरोधी परिवार से नियुक्ति 7 दिन में रद्द। सरकार के जनजातीय कार्य विभाग मंत्री विजय शाह की एक नोट शीट पर राजभवन सचिवालय की जनजातीय सेल में हुई विधि सलाहकार की नियुक्ति 7 दिन में रद्द हो गई। ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि नियुक्त विधि सलाहकार मंत्री के विरोधी परिवार से है। सूत्रों के अनुसार नोट शीट में मंत्री शाह ने लिखा कि रजूर की रहने वाली सोनल दलवार मेरे विरोधी परिवार से है, इंदौर संभाग की रहने वाली है। पूर्व से ही इंदौर संभाग की एक महिला सदस्य जनजातीय सेल में काम कर रही है। जनजातीय सेल में पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व हो सके, इसलिए जरूरी है कि जबलपुर संभाग से किसी जनजातीय महिला को नियुक्त किया जाए। आबकारी अधिकारी ने इन्हें मंजूर कर शराब ठेके दे दिए। फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर शराब ठेके के आवंटन को लेकर ईओडब्ल्यू की रीवा इकाई ने एफआईआर दर्ज की है। ईओडब्ल्यू ने इसमें तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, सहकारी केंद्रीय बैंक मरदित और 5 शराब ठेकेदारों को आरोपी बनाया है। ब्रांच मैनेजर ने बगैर 15,32,23,440 रुपए की 14 बैंक गारंटी जारी की थी। इसमें से 9 बैंक गारंटी शराब ठेकेदारों को दी गई, जिनका इस्तेमाल रीवा, सिंगरौली, उमरिया और सतना जिले में शराब दुकानों के लिए किया गया है। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी जारी है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अनुसार अब तक 74,697 किसानों से 5,80,711 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। सरकार किसानों को समय पर भुगतान कर रही है। अब तक 757 करोड़ 36 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गेहूं की खरीद 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। इसमें 2,425 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य और 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस शामिल है। शनिचरी अमावस्या पर एमपी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़। चैत्र माह की शनिचरी अमावस्या और नवरात्रि के आरंभ होने के चलते श्रद्धालु डुबकी लगाने घाटों पर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के घाटों पर देर रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। स्नान का सिलसिला शनिवार दोपहर तक चलेगा। सरकारी मीटिंग से नाराज होकर निकले भोपाल सांसद। भोपाल में जिला पंचायत की बैठक के बाद शुक्रवार को एक और बैठक में हंगामा हो गया। एक बैठक में नगर निगम कमिश्नर के नहीं आने से नाराज सांसद आलोक शर्मा बैठक छोड़कर चले गए। अधिकारी को सांसद ने जब फोन लगाया तो उन्होंने उठाया तक नहीं। सांसद ने नगर निगम अधिकारियों के रवैये पर सख्त एतराज जताते हुए इसे भोपाल की जनता और जनप्रतिनिधियों का अपमान बताया। मेकअप आर्टिस्ट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। भोपाल में मेकअप आर्टिस्ट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सनी लियोनी की फिल्म की शूटिंग होनी थी, जिसके लिए पूरी टीम राजधानी आई हुई थी। मेकअप आर्टिस्ट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। पुलिस जांच में मृतक की पहचान सलीम के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि सलीम एक अन्य सदस्य के साथ होटल में ठहरा हुआ था, जहाँ उसका शव बरामद हुआ। हॉस्टल में 48 बच्चों के धर्मांतरण की कोशिश। मंडला के एक स्कूल में 48 बच्चों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही थी। इसका खुलासा तब हुआ जब मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य स्कूल की जांच करने पहुंचे। यहां बच्चों के धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी। मामला बिछिया जनपद के साइन फॉर इंडिया स्कूल का है। जांच में सामने आया कि यहां मंडला, उड़ीसा, अनूपपुर के 48 बच्चे रह रहे हैं। इनमें 15 लड़कियां और 33 लड़के शामिल हैं। स्कूल से बड़ी मात्रा में धार्मिक किताबें जब्त की गई। पेरेंट्स की अनुमति के बिना बच्चों को धार्मिक गतिविधियों में शामिल किया गया। सरकारी हॉस्टल के खाने में कीड़े मिलने का आरोप। सतना के आदर्श नगर नई बस्ती स्थित पोस्ट मैट्रिक एससी छात्रावास में अर्थव्यवस्थाओं से परेशान छात्रों ने शुक्रवार देर रात कलेक्टर बंगले के सामने धरना दिया। आधी रात करीब 12 बजे छात्र कलेक्टर बंगले के गेट पर पहुंचे और भोजन की खराब गुणवत्ता, शोषण और प्रशासन की लापरवाही को लेकर विरोध जताया। छात्रों ने आरोप लगाया कि भोजन में कीड़े मिलते हैं और शिकायत करने पर प्रबंधन उन्हें धमकाता है। कई बार उन्हें भूखे पेट सोने को मजबूर होना पड़ता है। भोपाल मेट्रो के स्टील ब्रिज की लोड टेस्टिंग। भोपाल के हबीबगंज रेलवे क्रॉसिंग पर बने मेट्रो के स्टील ब्रिज की लोड टेस्टिंग शुरू हो गई। शुक्रवार रात को रेत से भरी बोरियों से लदी 2 मेट्रो ट्रेन ब्रिज के ऊपर खड़ी कर दी गई। इन बोरियों में 1800 पैसेंजर जितना वजन है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्रिज के हेल्थ चेकअप जैसा ही है। शनिवार को दिन भर मेट्रो ब्रिज के ऊपर ही खड़ी रहेगी।